हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस मेरे दिन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और बेटा जो है आज जल्दी ही उठ गया था। और आज मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठी स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैं लेट नाइट थोड़ा लेट तक पढ़ा, जिस वजह से मेरी सुबह आँख ही नहीं खुली। और जब तक नींद पूरी नहीं होना तब तक घर के चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे काम हो, बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। तो इसीलिए नींद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ नींद का भी पूरा वो होना चाहिए कि कंप्लीट हो हमारी नींद भी। तो मैं कर रही थी घर के बाकी काम, और मैंने आज बनाने थे आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने आलू गैस पे चढ़ा दिए हैं। और जब तक कि मैं झाड़ू पोछा करूँगी तब तक जो आलू हैं वो भी बॉयल हो जाएंगे, उससे पहले ही हो जाएंगे। तो बस, और यहाँ पे जो बेटा है ना वो आज जल्दी उठ गया था, तो बस वो भी जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वो भी साथ साथ लगा हुआ है। तो काम के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ हमारा काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दोनों को ही मैनेज करके चलना पड़ता है। और यहाँ पे बना दिए थे मैंने गर्मा गर्म नाश्ता, आलू के पराठे। और आलू के पराठे मैंने आज काफ़ी दिनों बाद बनाए, तो ज़्यादा ही यमी एंड टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पे बेटा मुझे बोल रहा है मम्मा बाहर पे कोई आया है, क्योंकि यहाँ पे आए थे ढोल वाले। तो सावन का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे यहाँ पे 2 बच्चे आ रखे थे और वो बजा रहे थे ढोल, और बेटे को क्या चाहिए था, फिर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। तो यहाँ पे मैंने उनको दिए ये फ्रूट्स दिए और जो बाकी चंदा वगैरह देते हैं। तो बस ये 2 बच्चे थे, तो इनको मैंने यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह है वो पैसे वगैरह दिए। और मेरा जो काम है ना घर का वो सारा का सारा हो चुका था। तो अब मैं बैठी हूँ अपने पढ़ाई करने के लिए। और जो काम है ना मोस्टली 11 साढ़े 10 ऐसे हो जाता है। और बेटे को भी नहलाना धुलाना जो भी चीज़ें होती है उसकी, तो सब चीज़ें हो चुकी थी। और मैं यहाँ पे स्टडी करूँगी पूरा 1.5 घंटा। और फिर करते हैं, अब यहाँ पे मैं कर रही थी दिन के लंच की तैयारी। तो 1 डेढ़ बजे तक मेरा जो दिन का लंच है वो हो जाता है और उसके बाद बेटा सो भी जाता है। इसीलिए टाइम पे मैं मतलब दिन का जो लंच है वो बना लेती हूँ, क्योंकि घर का काम पढ़ाई हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, साथ में बेटे को भी। तो बस यहाँ पे वो मुझे बुलाने आया था कि मम्मा, मैंने उसके लिए ना गाने लगा रखे थे तो वो बंद हो गए थे, तो मुझे बुलाने आया था कि गाने बंद हो गए हैं। तो मैं फिर उसके लिए गाने लगा के आई। और वो देखो यहाँ पे स्टूल उसने लगाया। आजकल बच्चे का दिमाग इतना तेज़ चलता है ना, वो ये स्टूल लेके खुद आया है और खुद खड़ा हो गया यहाँ पे। तो कभी कभी लगता है कि हम कुछ चीज़ें बच्चों को सिखाते भी नहीं हैं, वो पता नहीं कैसे सीख जाते हैं, क्योंकि ये मैं एकदम शॉक्ड हो गई। और एक दिन तो यहाँ पे मैं ऐसी रोटियाँ बना रही थी और वो भी आया और खड़ा हो गया वहाँ पे। तो चलो, और बस दिन का हमारा जो लंच वगैरह है ना वो हो चुका था। और 2:30 बज गए थे, बेटा सो चुका है जैसा आप देख रहे हो। और अब मैं बैठी हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं 1 घंटा अपना पूरा आराम से पढ़ाई करूँगी, और यहाँ पे कोई डिस्टर्ब वाला भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेटा आराम से सो रखा है। तो ये टाइम होता है स्टडी करने के लिए। और बाकी टाइम मैं इस टाइम पे थोड़ा सा आराम करने लग जाती थी, क्योंकि 4 बजे मेरा ट्यूशन होगा, 3:45 बजे तक बच्चे आ जाते हैं। तो मैं 1 घंटा आराम कर लेती थी, पर लेकिन अब नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हमारा एम होता है कि हाँ हमें ये पढ़ाई करनी है और मतलब अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो वो नींद अपने आप ही भाग जाती है, ये मेरा मानना है। और जब हम रूटीन में रहते हैं ना तो हो ही जाता है। और मेरे क्लास के बच्चे आ चुके थे, ट्यूशन के बच्चे आ चुके थे, और बेटा जो है ना वो उठ चुका था, मेरी गोदी में ही सोया रहा बेटा पूरे 1 घंटे तक। जब तक दूसरा बैच आया तब तक वो सोया रहा। तो जो टाइमिंग है मतलब 6:30 बजे तक सारे बच्चे चले गए थे। और अब मैं बना रही थी अपने बच्चे के लिए टिक्की। सुबह आलू के पराठे बनाए थे, तो उसी का आलू का बेसन बचा था, तो सोचा उसके लिए टिक्की बना देती हूँ। और ये टिक्की मैं से काफ़ी दिनों बाद दे रही हूँ, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने ये ऑयल वगैरह घी सब बंद कर रखा था उसका। पर आजकल बरसात का मौसम है तो सोचा चलो आज के लिए गर्मा गर्म आलू की टिक्कियाँ बना देती हूँ। और शाम के टाइम में ये जो चाय होती है ना, इस चाय का मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि दिन भर की जो थकान होती है ना बहुत रिलैक्स फील होता है इस टाइम पे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग जाती है। तो बस यहाँ पे बेटा और मैं इवनिंग वो आलू की टिक्की को एंजॉय कर रहा है, और मैं चाय के साथ रस खा रही थी। और मुझे भी सच में इस टाइम पे बहुत भूख लग जाती है, क्योंकि हम मेंटली तो बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, और मैं 2.5-3 घंटा मेरा ट्यूशन चलता है, तो उस वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग जाती है। तो बस, और फिर उसके बाद ना पता है यहाँ पे किचन फिर से फैला हुआ है, जो चाय वगैरह के बर्तन हैं, और बेटा सोया था, बेड भी ऐसे ही फैला हुआ था। और जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ वहाँ पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा करके जाते हैं, क्योंकि वो पेंसिल कटर, कभी कुछ छिलके, कभी रैपर, पता नहीं क्या क्या फेंक देते हैं। तो और ये मेरा डेली का ही रहता है कि ट्यूशन जाने के बाद तो बच्चे चले जाते हैं, तो मुझे फिर यहाँ पे झाड़ू मारना ही पड़ता है पूरे घर में,
क्योंकि बेटा भी कभी कुछ जो भी कुछ आता है और बच्चे करते ही हैं ऐसा, तो एक बार क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था और मैं बना रही थी बच्चे के बाल, क्योंकि अब हमें जाना था थोड़ा सा बाहर। तो बेटे को भी ऐसे टाइम पे मतलब पूरे दिन भर वो मेरे साथ अंदर ही अंदर रहता है, तो बेटे भी ऐसे है कि मतलब बोर से हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बाहर ले जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो खुश हो जाता है और थोड़ा मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है, मतलब भागना बच्चों के साथ। तो मतलब जब भी उसे ले के जाती हूँ तो दौड़ भाग करता है, तो ये कि उसे भूख भी ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद पानी भी अच्छे से पीता है, नहीं तो पानी से भी दूर जाता रहता है। पानी भी अच्छे से पी लेता है और फिर खाना पीना भी अच्छे से खा लेता है। तो बस मैं आधे घंटे तक मैं उसके साथ बाहर रही और घर आके मैंने यहाँ पे बनाई थी यम्मी यम्मी सी खीर, और हमारा जो रात का डिनर है वो हो चुका है। और मैं धो रही थी अब रात के बर्तन, और इसके पापा लाए थे सब्ज़ी वगैरह, तो उसको भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ। और जो रात का बर्तन होते हैं वो भी रात को ही क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है। जब सुबह उठो फिर जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। तो रात को ही पूरा किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद ही और मैं स्टडी के लिए बैठती हूँ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता। दिमाग में यही घूमता रहता है कि किचन में मतलब गंदे बर्तन हैं इस तरीके से। तो बस यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो हैं मैं उसे अच्छे से धो धा के मैंने उसको रख दी है। और देखते हैं अब बेटा कब तक सोएगा। उसके पापा हैं और वो सुला देंगे। और यहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि इसके पापा ने देखा अच्छा तुम वीडियो बना रही हो, मैंने कहा हाँ। तो ये थोड़ा मतलब कम ही आते हैं वैसे मेरे ब्लॉग में, पर मैंने कहा जब आना है तो आ जाइए। मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती। तो बस फाइनली मेरा जो घर का काम है रात वाला वो सारा का सारा हो चुका था। बर्तन वगैरह सारे अच्छे से क्लीन कर दिए और सब्जियां वगैरह धो दी, और अब बैठी हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए, और बेटा है ना इनके पास है। तो बस इस तरीके से घर के काम के साथ साथ मैं अपने स्टडी के लिए भी टाइम निकालती हूँ, और ऐसे मैं ही रोज़ ही करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आज ही, ऐसे ही मैं अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ। निकालना भी पड़ता है, अगर हमें कुछ करना है ना तो हमें निकालना ही पड़ेगा। और अपने लगता है यार थकान लग रही है थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पर ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी पड़ेगी, नहीं तो जो हमारा एम है हम उसको कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा परेशानी होती है, लगता है कि यार अब थक लग गई है, 11 बज गए हैं, अब थोड़ा लेट जाते हैं, ऐसा होता है। पर लेकिन जैसे रोज़ रोज़ हम अपने स्टडी को टाइम देंगे तो हमें उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, और मन भी करता है कि हाँ एक रूटीन बन जाता है कि हमें ये समय करना है तो करना है। तो बस और मैं यहाँ पे बस स्टडी करूँगी 1 डेढ़ बजे तक, जब तक मतलब मेरी आँखें मेरा साथ देंगी, मतलब जब तक मुझे नींद नहीं आएगी तब तक मैं बैठी रहती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि नहीं अब मैं थक गई हूँ, तो मैं अपनी बुक क्लोज़ कर देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे आराम से 1:30 बजे तक मैंने यहाँ पे स्टडी वगैरह की होगी। तो ये था मेरा आज का स्टडी रूटीन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।